हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बहुत ही प्यार से कर रहे होंगे और प्यार का एलिमेंट अगर आप लेके नहीं आए हैं तो अपने लाइफ में ज़रूर से लेके आइए ये प्यार का एलिमेंट, क्योंकि प्यार ही है, उम्मीद ही है जिस पे सारी दुनिया कायम है। और आपको जो मर्जी लगता हो कि लाइफ में चीज़ें ऐसे चलती हैं वैसे चलती हैं, लाइफ में हर चीज़ इमोशन से चलती है, प्यार से चलती है। तो इस बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे आज मैं शुरू करने वाली हूँ ये वीडियो और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका। और अब मैं रेगुलरली इस तरह की वीडियोस लेके आती रहूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मैं बिज़ी थी और इस तरह की वीडियोस मैं लेके नहीं आ पा रही थी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो का सबसे पहले तो टॉपिक है, मैं सामने ही रख लेती हूँ। सेजिटेरियस के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। सेजिटेरियस सोल ट्राइब धनु राशि वाले लोग हैं जो, ठीक है, जो हमेशा ही धनु की तरह से तने रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एडवेंचर लवर्स होते हैं। तो उन्हीं धनु राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। फुल ऑन एडवेंचर रहने वाला है ये वीडियो भी, क्योंकि ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में रहने वाला है कि भाई वो क्या सोचते हैं। नो कांटेक्ट में है तो भी आप देख सकते हैं, कांटेक्ट में है तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है तो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी देख सकते हैं। हर तरह से जो भी इस रीडिंग को, जिसका ध्यान आपके मन में सबसे पहले आया, जिसका नाम सबसे पहले आपके माइंड में आया जब ये रीडिंग आपके सामने आई होगी, ये थंबनेल आपने चेक किया होगा और आपका इंट्यूशन काम किया होगा कि इस वीडियो को देखते हैं, तो वही है, उसी इंसान के लिए, उसी को मन में रख के देखिएगा इस एंटायर वीडियो को। उनके जो और कॉन्फ्लिक्ट हैं रिलेशनशिप के क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, क्या कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, देंगे तो निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है, किस तरह की उनकी सेहत है, किस तरह का उनका थॉट प्रोसेस काम कर रहा है। तो मतलब तमाम जानकारियाँ जितनी हो सकती हैं वो मैं जुटाने की कोशिश करूँगी। और सबसे पहले चेक कर रहे हैं उनकी एनर्जी, और कार्ड्स बहुत बेचैन हैं, छूट छूट के जा रहे हैं मुझसे, ढेर सारा एनर्जी है इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, गुड, और यहाँ पे है द स्टार का कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और एक दुआ मांगिए अपने लिए, एक प्रेयर कीजिए। जो आप चाहते हैं इस दुनिया में हाल फिलहाल जो आपको हर कीमत पे चाहिए, उसके बारे में एक दुआ मांगिए। जिनको भी आप मानते हैं, देवी माता, ठीक है, हनुमान भगवान, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनको मन में विश्वास रख के, अल्लाह, ईश्वर, ठीक है, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, जिसको भी मानते हैं, अपने स्पिरिट एंजल, ठीक है, गाइड्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनको मन में रख के एक विश मांगिए कि ये चीज़ चाहिए, एंड योर विश इज़ ग्रांटेड, ठीक है। तो आपकी विश यहाँ पे भगवान पूरी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कार्ड आया है, एनर्जी में आया है, आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है और मैंने आपसे विश मंगवाई है, ठीक है। तो ये मेरा एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि दोनों की विश कहीं ना कहीं कंजॉइंट हो जाए, एक ही विश बन जाए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की कोई एक विश है और ये पूरी होने वाली है। ये विश कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो घर खरीदना चाहते हो सकता है वो कोई अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हो सकता है वो किसी एक बढ़िया प्राइम लोकेशन में कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई व्हीकल लेना चाहते हो, या आपसे शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो। ये तो उनकी मर्जी है, बट उनकी कोई एक विश। और क्योंकि ये लव रीडिंग है तो लव रीडिंग में हम लव की ही विश को यहाँ पे बेसिकली टैकल करेंगे। तो ये लव के रिगार्डिंग ही मुझे लग रही है, क्योंकि हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। और जितनी चीज़ें तमाम मैंने गिनवाई हैं वो भी बहुत बार होती है कि घर भी हम इसीलिए लेना चाहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, गाड़ी हम अच्छी लेना चाहते हैं क्योंकि हम अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, एजुकेशन हम अच्छी लेना चाहते हैं सो दैट कि कल हम उनका हाथ मांग सकें तो हमें शर्मिंदगी ना फील हो कि हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत बनाने के लिए, सो दैट कि हम अपने वुड बी पार्टनर के सामने बड़ी इज्जत से खड़े हो सकें। इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है। उनकी एनर्जी में जो भी उनकी विश है, जो भी चीज़ है, जो भी वो मांगते हैं, जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, वो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली बहुत जल्द सच्चाई में तब्दील होने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। और जो मैं यहाँ पे चैनलाइज्ड मैसेज अगर ले रही हूँ तो वो ये है कि उनकी जो पोजीशन है ना अभी बहुत वैसे तो वो डटे हुए हैं किसी
उनको ना एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है, एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है काफ़ी लंबे टाइम से। और ये लड़ाई उन्हें अपनों के ही खिलाफ लड़नी पड़ रही है, अपने खिलाफ भी लड़नी पड़ रही है, अपने सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट लड़नी पड़ रही है, ठीक है, अपने ट्रेडिशन कल्चर के अगेंस्ट भी लड़नी पड़ रही है। क्योंकि हो सकता है कि उनके घर में इस तरह की चीज़ हो कि अब तक किसी ने लव मैरिज नहीं की है, यू आर दी वन, तुम ही हो पहले जो इस ट्रेडिशन को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको इस पर भेजता है इस तरह से कि तुम ही इस ट्रेडिशन को ब्रेक करोगे और एक नई चीज़ कहीं ना कहीं लेके आओगे। तो वो उस तरह के इंसान मुझे लग रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और दिलेर हैं और जो डेयरिंग है काफ़ी। आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी डेयरिंग है, डेयरिंग खेलने में उनको बहुत अच्छा मज़ा भी आता है और चैलेंजेस को हेड ऑन लेते हैं वो, ठीक है, डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। तो एक बिल्कुल एक योद्धा वाली जो स्पिरिट होती है ना, फाइटर स्पिरिट, वो वाली स्पिरिट है। और जितना लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे आपके लिए, समाज से भी लड़ेंगे, लोगों से भी लड़ेंगे, परिवार वालों से भी लड़ेंगे और हर हाल में जब भी दुआ मांगने का टाइम आएगा तो आपको ही मांगेंगे अपनी दुआओं में। तो इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इन दो कार्ड्स का। और जब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरी बॉडी के थ्रू चैनलाइज होती है तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है और थोड़ी सी घबराहट भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये तो रोज का ही है अब। तो यहाँ पे मतलब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए। बहुत बहुत एक चीज़ होती है कि ये तो मुझे चाहिए, इसको मैं हासिल करके रहूँगा। जुनून वाला एनर्जी है, पैशन वाला एनर्जी बहुत है, बहुत रो पैशन है यहाँ पे। और बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है आप में ना, खुद के टाइम को, खुद की एनर्जी को बहुत इन्वेस्ट किया है। और जितनी जितनी इच्छाएं मैंने गिनवाई हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, पर वो डेफिनेटली सेंटर में आप ही हैं उसके। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आप ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि उनकी एनर्जी में, उनके टाइम में, उनके स्पेस में, सब जगह उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में आप ही हैं। और बाकी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि किस तरह से है, किस तरह की गाइडेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होंगी, ये देख लेते हैं। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे है सन। और कितने पॉजिटिव कार्ड हैं, आई मीन फुल लॉन पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे चैनल पे जो भी आते हैं, मेरा डेलिब्रेट अटेम्प्ट रहता है कि हाईली एजुकेटेड लोग ही इस चैनल के साथ जुड़ें, मेरे साथ जुड़ें और रीडिंग्स के साथ जुड़ें। वो मेरा डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि इस तरह के लोगों को ही मैं अट्रैक्ट करूँ थ्रू माई रीडिंग्स, थ्रू माई वीडियोज़, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि सौभाग्य का चक्र घूम रहा है। तो ये जो कालचक्र है, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपके लिए, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उनका ना एक थकान हो जाती है। इंसान मेंटली बहुत हैरस भी होता है समटाइम्स, और गिव अप करने के उसमें भी होता है कि यार गिव अप ही कर दूं, मतलब इतना टूट चुका हूँ, टूटने की कगार पे होता है, बट खड़ा होता है कहीं ना कहीं। तो ये कार्मिक साइकिल बहुत टफ वाला आपने और आपके पार्टनर ने, मुझे लगता है दोनों ने ही मिलके इस लव लाइफ में देखा है। और यहाँ पे पेरेंट्स का ना मानना, पेरेंट्स का नाराज़ रहना कहीं ना कहीं। और एक होता है कि एक टाइम पे ना आपको बॉयकॉट कर देते हैं लोग, सोसाइटी भी बॉयकॉट कर देती है, फैमिली भी, पेरेंट्स भी, मतलब अजनबी से हो जाते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, इस तरह की शादी कर रहे हो, इस तरह के प्यार में हो, इस तरह का तुम्हारा प्रेम प्रसंग है। तो जो हिम्मतवर होते हैं वो ही इस तरह की कीमत चुका पाते हैं और इस काल के चक्र को भी कहीं ना कहीं घुमा देते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है और आपका जो प्यार है वो इतना प्योर है, यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि काल के चक्र को घुमा दिया है कहीं ना कहीं। चीज़ें इस तरह की अनफोल्ड होंगी। बहुत बार ना हम डेस्टिनी चेंज कर देते हैं, आपको हमेशा ये सिखाया गया होगा, ठीक है, कि डेस्टिनी वो चीज़ है जो चेंज नहीं होती है। बट कुछ लोग हैं यहाँ पे हिम्मत वाले, ठीक है, जो डेस्टिनी को चेंज कर देते हैं। और अगर सब कुछ फिक्स ही है, सब कुछ फिक्स है, ठीक है, एक एक चीज़ अगर फिक्स करके दी गई है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर तो बेकार है मेरा वीडियो बनाना और बेकार है आपका वीडियो सुनना। फिर तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, फिर तो बिल्कुल ही बना बनाया है, जो होना है वो होके रहेगा। तो फिर तो हमें बिल्कुल सरेंडर ही कर देना चाहिए। बट हम सरेंडर नहीं करते हैं, हम लड़ते हैं, ठीक है, हम कीमत चुकाते हैं और हम अपना ग्राउंड नहीं छोड़ते हैं और हम एक इच्छा करते हैं और परमात्मा तक से लड़ जाते हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए। और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की बहुत चीज़ें पूरी की हैं गाइस, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मुझे पता है कि मेरे भाग्य ने मुझे क्या लिख के दिया था और मैंने उन चीज़ों को बदला है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थी, ठीक है। और जब एक इंसान को ना थोड़ी सी अवेकनिंग होती है, इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लो, एनलाइटनमेंट कह लो, समझदारी कह लो, बड़े बड़े शब्द हैं ये, बड़े बड़े शब्दों में मैं आपको बहकाना नहीं चाहती हूँ। कहीं ना कहीं एक जागरूकता आती है, अवेकनिंग आती है। तो अवेकनिंग इसी चीज़ को बोलते हैं कि जो मुझे पसंद नहीं है
मैं उसको चेंज करके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मैं फाड़ के फेंक दूंगा या दूंगी, ठीक है। और जो चीज़ें हैं, जो भी हैं, लेन देन बहुत जल्दी से मैं इन्हें कंप्लीट करूंगी या करूंगा, क्योंकि मुझे ये लाइफ जिस तरह की है ना अब मंजूर नहीं है, ठीक है। तो रिवाइंड करके दोबारा से ये सारा का सारा सुनिएगा, क्योंकि ये जब इस तरह की चीज़ें मैं बोलती हूँ तो कभी कभी मैं नहीं भी बोलती हूँ, कोई और ही बोलता है मेरे थ्रू, और बहुत बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के मैसेज कुछ लोगों तक पहुँचना, और वो टाइमली पहुँच भी जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इस कार्ड पे। तो काल के चक्र को यहाँ पे घुमा दिया गया है। बहुत लोगों ने खुद की हिम्मत से घुमाया है, बहुत लोगों के लिए भगवान ने घुमाया है, क्योंकि जब आप शिद्दत से कोई चीज़ मांगते हैं ना, भगवान कहते हैं ठीक है, बाद में होगा जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं तेरे को दे देता हूँ, ले ले। तो यहाँ पे ग्रांटेड है, यहाँ पे ये शादी, ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं ग्रांट कर दी गई है इस लाइफ टाइम में कि हाँ इसी के साथ रहना है तो इसी के साथ रहो और खुश रहो। फॉर्चून के साथ दिया है, ऐसा भी लोग फॉर्चून घुमा है आप लोगों की लाइफ में। और फ्यूचर में जब भी आप लोग इन चीज़ों को एक्वायर कर लेंगे तो इसी वीडियो पे आके मुझे थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। मुझे नहीं बोलेंगे तो यूनिवर्स को बोल दीजिएगा, बट एक थैंक यू आप लोगों के ऊपर पेंडिंग है, ठीक है, ये मत भूलिएगा। तो यहाँ पे है कि इस तरह की अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आएंगी, और इस पार्टनरशिप के थ्रू, इस पार्टनर के थ्रू आपकी लाइफ में जो एक ऊर्जा है वो बदल जाएगी, क्योंकि ये फाइटर बंदा है या बंदी है, ठीक है, ये बदल देगा सब कुछ। एक इंसान होता है आपकी लाइफ में आता है, लाइफ का पूरा पहिया घुमा देता है, कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव। जब से वो इंसान लाइफ में आता है सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। बहुत बार एक ऐसी बहू घर में आती है कि सास ससुर और आसपास के सारे लोग तो सड़े हुए थे, लेकिन वो बहू बड़ी हंसमुख आ गई है, परवाह ही नहीं मारती किसी चीज़ की, हंस हंस के सारा कुछ करती है, और सबको बदल दिया टाइम के साथ साथ, और बदलने की फिक्र भी नहीं की, उसकी एनर्जी ही ऐसी थी। तो यहाँ पे इस पार्टनर की एनर्जी है, इस तरह की है कि आपके काम में बरकत आएगी, आपके ऊपर रहमत आएगी, कृपा आएगी, आपके ऊपर ग्रेस आएगी, आपके काम इजीली बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी है। और जो आपके पेरेंट्स अभी जो आपके साथ ना महायुद्ध मचाए हुए हैं, या आपके जो रिलेटिव्स हैं जो आपके खिलाफ हुए हैं, ठीक है, सीधे मुंह लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आके इनकी तारीफें करेंगे बाद में, ठीक है। तो मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मतलब एक इंसान जो भी वर्ल्डली प्लेजर कंफर्ट लेके आ सकता है, इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपके प्रमोशन भी होंगे, आपका बिजनेस का एक्सपेंशन भी होगा, आपकी सोच आपकी समझदारी भी बढ़ेगी, ठीक है, आपकी रिश्तों की गहराई भी बढ़ेगी, बाकी रिश्तों की गहराई भी बढ़ेगी, और लाइफ में एक ईज आएगी। चीज़ें जो अभी हिम्मत करने से भी नहीं होती हैं, हर जगह से ऑब्स्टेकल आता है, चीज़ें अपने आप से होने लगेंगी, इसी को बोलते हैं ग्रेस। डिवाइन ग्रेस लेके आएगा ये पार्टनर आपकी लाइफ में। सन का कार्ड है यहाँ पे। इस पार्टनर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनका रुबाब है, ये इनका रुतबा है। जो सन होता है वो हमारे प्लेनेटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं एक पिता है, अथॉरिटी है। सन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सारे के सारे, ठीक है। ये शुक्र राहु शनि कुछ भी नहीं है। फिर अगर सन नहीं है तो सन कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आप भी बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है, जो एक अथॉरिटी है। हो सकता है ये अपनी जॉब पे भी अथॉरिटी हो, बॉस हो, खुद का काम करते हो। और ऐसे लोग अगर किसी के अंडर भी काम करते हैं तो इनका बॉस इनसे सलाह ले लेके काम करता है, या इस तरीके से उसके साथ रहता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, इनका बॉस, कि इसको बुरा ना लग जाए, क्योंकि उनको पता है इसकी हैसियत क्या है। अगर ये छोड़ के चला गया तो 4 लोग इसके पीछे छोड़ के चले जाएंगे, और जहाँ ये खड़ा हो जाएगा ना वहाँ पे जाके एक नया ग्रुप बना देगा, नया कल्ट खड़ा कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का इनका ऑरा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही प्योर, और थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं इस तरह के लोग। ये डोमिनेशन साथ में आएगा, ईगोइस्टिक भी होते हैं, डोमिनेटिंग भी होते हैं, बट आपका कभी नुकसान नहीं करेंगे, आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा करेंगे। कभी भी लाइफ में शादी जब इनसे करेंगे, ठीक है, हो जाएगी या हुई है अभी, कभी भी इनके साथ कंपटीशन मत करना, आप जीत ही नहीं पाओगे, ठीक है। इनके साथ हमेशा एक टीम बना के चलना, तो इनकी जीत में फिर आपकी जीत भी है। और इस तरह की तमाम चीज़ें अगर कपल्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो अपनी लाइफ में लगा लें तो उनकी लाइफ सुधर जाए, ठीक है। फिर आपको मेरी कॉल कंसल्टेशन बुक कराने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़्यादा कंटेंट अपनी वीडियोस में यही आपको देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी डेली डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना वो इन वीडियोज़ से ही सॉल्व हो सकती है। और यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं और वो कंसीविंग, अगर उनको इश्यू है कोई तो कंसीव कर जाएंगे इन फ्यूचर। और यहाँ पे बहुत ही तेजस्वी संतान, वैसे तो ये बेबी बॉय का कार्ड होता है, बट इस तरह की कोई चीज़ नहीं है आज के टाइम पे कि बेबी बॉय ही, बेबी गर्ल भी आ सकती है। एक तेजस्वी संतान आपकी आएगी जिनका ऑरा भी इस तरह का ही होगा। ये आप बिल्कुल आपके पार्टनर की, जैसे बोलते हैं ना कि कॉपी है,
फुल ऑन कॉपी है, उस तरह का ही बच्चा होगा। जो तमाम चीज़ें मैंने इस कार्ड के थ्रू बताई हैं और इस कार्ड के थ्रू बताई हैं वो ही इस बच्चे पे भी अप्लाई होंगी कि इसके आने से एक रहमत आएगी, करम आएगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानेंगे यहाँ पे कि हाँ उनके घर में जब बच्चा आया होगा ना उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। जिनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, बच्चा आने से चीज़ें ठीक होंगी। बच्चा अपना भाग्य अपने साथ लेके आएगा, ग्लू की तरह से आपको चिपका के रखेगा। बट यहाँ पे आने वाला समय बहुत ही अच्छा है इस रिश्ते के लिए। थोड़े से दुख के बादल हैं जो टाइमली 1-2 महीने के अंदर जो मुझे लगता है बहुत जल्दी छट जाने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में सजिटेरियस सोल ट्राइब होने वाली हैं। और क्लेम कर लीजिएगा इस वीडियो को ना, भगवान को धन्यवाद जरूर देना है। कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं ना, देखो एक नियम है, लॉ ऑफ एनर्जी है, ये फिजिक्स का नियम है, ठीक है, कि अगर आपने कुछ लिया है ना तो वहाँ पे कुछ दो। अगर आपने कहीं से कुछ लिया है और आपने वहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक है, बाद में जाके आपको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जहाँ से भी आपको अगर कोई वैल्यू मिलती है, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपने एक वैल्यू जो है वापस दे दी, एनर्जी आपस में सेटल हो गई है, बाद में एनर्जी का लेन देन नहीं बचेगा, ठीक है। ये वीडियो के लिए नहीं बता रही हूँ, लाइफ में कभी भी अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो बदले में उसको जरूर कुछ दें, सो दैट कि वो चीज़ें ना आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड ना हो जाएं। यहाँ पे ब्लेसिंग है, देखो डिवाइन ब्लेसिंग है, पूरी वीडियो में डिवाइन ब्लेसिंग है, रीग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे है इंट्यूशन, गुड, और यहाँ पे है वाओ गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, क्या बात है। तो सबसे पहले तो ब्लेसिंग है इस रिश्ते के ऊपर, रहम है, करम है भगवान का इस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर, जो भी है आप मेल है फीमेल है, जिस तरह से इस वीडियो को देख रहे हैं देखना जारी रखिएगा। बट ब्लेसिंग्स हैं तो इनको पकड़ लीजिए, ठीक है, इनसे शादी कर लीजिए, ये ब्लेसिंग आपके ऊपर भी बरसेंगी। एंड लिव अ ब्लेस्ड लाइफ, तो आप भी फिर ब्लेस्ड लाइफ जी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक पार्टनर में ना यहाँ पे इस तरह की चीज़ भी है कि इनको नहीं पता होगी, और आप इनको बताइएगा भी मत कि ये जो बोल देते होंगे ना वो सच हो जाता होगा। बहुत बहुत लोग होते हैं जिनकी ना वाक सिद्धि योग होता है कि जो बोल देंगे ना वो हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें इनसे ब्लेसिंग ही लें, इनके गुस्से का शिकार ना बने। और यहाँ पे इंट्यूशन है, इनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंट्यूटिवली चीज़ों को फील करते हैं और होने से पहले उसको ठीक भी कर लेते हैं। और यहाँ पे आपके लिए भी यही है कि अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी अंदर की आवाज़, जो अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ है उसको सुने, वो भी यही बोलेगी कि दिस इज़ द वन, यही है वो इंसान। अगर कोई झगड़ा है आपका इनके साथ का तो सुलझा लें उसको, ठीक है, गलती है तो उसको मान लें, सॉरी बोल लें। और सॉरी बोलने से क्या होता है, आपकी गलती नहीं है तो भी सॉरी बोल सकते हो। हमने इन चीज़ों को इतना बड़ा बनाया हुआ है कि अपनी गलती है तो भी माफ़ी नहीं मांगनी है, और सामने वाले की गलती लग रही है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मांगनी है। अरे क्या जाता है, मैंने जीवन में सामने वालों से इतनी बार सॉरी बोला जब मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो गलत है और मैं सही हूँ। पर क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों एनर्जी वेस्ट करना, उस टाइम में तो मैं इतना अच्छा कुछ क्रिएट कर सकती हूँ लाइफ में जो मेरे भी काम आएगा और दूसरों के भी काम आएगा, और जब मैं इस जीवन में नहीं होंगी तब भी लोगों के काम आएगा। तो ये आपने देखना है ना कि आप अपनी लाइफ से क्या करना चाहते हो। आप उस छोटी सी चीज़ में उलझ के रहना चाहते हो कि गलती उसकी थी तो मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, ये उलझ गए आप, ठीक है। और एक आपने कहा कि यार सॉरी तो बोलना है, बोल दिया, अपना बंदा है, कह दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दिस इज़ लव, यही होता है प्यार। तो अगर आप इन चीज़ों में उलझे हुए हो ना तो प्यार का आपने एहसास किया नहीं है, आप सिर्फ एक ईगो ड्रिवन लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाले की खुशी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ये क्या चीज़ होती है कि मैं नीचा हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इंट्यूशन से चीज़ों को फील करो कि आपके लिए क्या है, ग्रेटर गुड क्या है। छोटे छोटे चीज़ों में मत उलझो, बाद का जो बड़ा चंक मिलने वाला है हैप्पीनेस का, ब्लेसिंग्स का, एक ब्लेस्ड लाइफ चाहिए या ईगो ड्रिवन लाइफ चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे रीग्रुप है, यहाँ पे आप लोग ना घूमने फिरने जा सकते हैं, और घूमने फिरने जाइएगा, आप ट्रैवलिंग कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ मिलके। या हो सकता है कि कुछ लोग ना आपको इस तरह से प्लान बनाएं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में आप लोग मिलेंगे। कोई ग्रुप आपको ज़बरदस्ती भी मिलवा सकता है, प्लान बना के भी मिलवा सकता है, या बाई चांस ही किसी ने उनको भी बुला लिया, आपको भी बुला लिया, आप वहाँ पे एक्सीडेंटली मिल गए, इस तरह की चीज़ें भी हैं। बट ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट के साथ, ग्रुप के सपोर्ट के साथ कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप खत्म हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा ईगो को साइड में रख के चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की, ठीक है। कुछ
कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ। और यहाँ पे है गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, शाइन योर लाइट है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं और आप भी हैं, मिलके काफ़ी सारे टैलेंट्स भी आप लोग कैरी करते हैं और उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बढ़ावा भी दे सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिएगा, आपको ढेर सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे पक्की बात है, पार्टनर से मिलेंगे, पार्टनर की फैमिली से मिलेंगे। कौन सा गिफ्ट मिला है, क्या मिला है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पे। गिफ्टेड टैलेंट भी होते हैं बहुत बार आपके अंदर एक टैलेंट होता है जो बिल्कुल ही गिफ्टेड होता है, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की होती है। जैसे कि मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, तो मैंने पेंटिंग करना कभी सीखा नहीं है, बस मैं कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे ये बनाना है तो वो चीज़ बन जाती है। तो ये गिफ्टेड टैलेंट भी होते हैं बहुत बार हमारे अंदर। तो यहाँ पे पार्टनर को सपोर्ट करने की और पार्टनर से म्यूचुअल सपोर्ट लेने की, दोनों की यहाँ पे ज़रूरत है। दोनों की ऊर्जा है और दोनों यहाँ पे मिलेंगे। बड़ा कम्युनियन वाला रिलेशनशिप है आपका ना। तो आपने, मुझे नहीं पता है कि किस वजह से खराब हुआ है ना। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे, हाँ, मुझे यहाँ पे हल्के फुल्के ईगो क्लैशेस लग रहे हैं, बस हल्के फुल्के। तो मैंने बता दिया है, आपके जो पार्टनर हैं वो एडमेंट हैं, डोमिनेटिंग हैं और वो ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपने उनकी एडमेंसी देखनी है, डोमिनेटिंग बिहेवियर देखना है, या उनके थ्रू इतनी ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं आपकी लाइफ में वो देखनी है। दिस इज टोटली योर चॉइस है। यहाँ पे टेंडरनेस है और यहाँ पे है रैम्बलिंग रोज और है विश ग्रांटेड। क्या बात है, मतलब ना मैं खुद भी बहुत हैरान होती हूँ कार्ड्स पे। टाइमलेस एलिगेंस है कार्ड्स ना, मतलब इस डेक में इतने सारे कार्ड्स हैं, उसमें से विश फुलफिलमेंट ही यहाँ से आया है, विश फुलफिलमेंट ही यहाँ से आया है। तो भैया जो भी तुम्हारी विश है मुझे भी लिख के बता देना, ठीक है। विजुअलाइज कर लेना बहुत अच्छे से, प्रेयर कर लेना भगवान से, वो विश तो यहाँ पे ग्रांट की जा रही है। शादी की मिठाई का डब्बा हमें भी भेज देना, एड्रेस मेरे से ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, एफर्ट्स हैं, मैजिक हैं। तो आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं, पार्टनर ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, उनका रिजल्ट है कि मैजिक होने वाला है, शहनाइयाँ बजने वाली है, ठीक है। तो और फेरी टेल जैसा है ये सारा कुछ। आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत 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 ज़्यादा फेरी टेल जैसा है, बहुत ही परियों की कहानी के जैसा जब होता है ना। और टाइमलेस एलिगेंस है यहाँ पे, मतलब जैसे जैसे आपकी एज भी बढ़ेगी, आपको एजिंग भी होगी, आप साथ में बूढ़े होंगे, लेकिन एक एलिगेंस रहेगी जो टाइमलेस रहेगी। मतलब कुछ लोग होते हैं, वो कपल होते हैं, वो इतने रोमांटिक और इतने यंग रहते हैं हमेशा कि टाइमलेस हो जाता है सब कुछ, बुढ़ापा आता ही नहीं है, जॉयफुल रहता है सारा। यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू, ठीक है। आप लोग जवान भी रहेंगे, आपको ना जिस बोलते हैं कि एवर यूथ वाली चीज़ भी यहाँ पे दी जा रही है। कॉन्फिडेंट रहेंगे, रियल रहेंगे और स्टैंडर्ड से भरपूर रहेंगे, अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखेंगे एज अ कपल भी आप लोग। टेंडरनेस है फिलहाल, जो है जो भी ईगो क्लैशेज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों का जो तिल का ताड़ आप लोगों ने बनाया हुआ, या पार्टनर ने बनाया हुआ, या वो कहीं पे फंसे हुए हैं, या अभी विधि का विधान इस तरह से चल रहा है कि चीज़ें ठीक तरह से नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा सा टेंडरनेस का एस्पेक्ट वहाँ पे लेके आए। कुछ जो है ना, ये पार्टनर इस तरह का है कि गुड मैच बहुत है आपके लिए, रियल डील है एकदम, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली। अब इससे ज़्यादा कार्ड्स क्या बताएं कि ये किस तरह का इंसान है, ठीक है। और यहाँ पे रैम्बलिंग रोज है, ग्रोइंग अपार्ट एंड गेटिंग सम स्पेस टू थिंक। तो थोड़ा सा ना आप लोगों को भी चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। चीज़ों को लिख लीजिए, आपको उनसे क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी उनसे क्या क्या शिकायतें हैं, आपकी उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लिख लीजिए, लिख के फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए उसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं इवॉल्व होते हैं और यहाँ पे आउटसाइडर्स का अभी बहुत सारा इंटरफेरेंस है जो टाइम के साथ ही ठीक होगा उनकी लाइफ में। अभी आउटसाइडर्स का मतलब वो ना अभी बहुत सारे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनकी कोर फीलिंग्स की बात करूंगी, कोर एजेंडा जो हो सकता है उनको भी ना पता हो, क्योंकि ये बिल्कुल ना सबकॉन्शियस फीलिंग्स हैं। ये खुद गिरा है सीधा, ठीक है। दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो सबसे पहले तो वो अपने आप को ना बेटर बना रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यू डिजर्व बेटर। तो यू डिजर्व बेटर का मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ के भाग रहे हैं या वो कह रहे हैं कि तुम कुछ मूव ऑन कर जाओ, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। नहीं, यू डिजर्व बेटर, तो मैं और बेहतर बन के दिखाऊंगा, ये वो वाली फीलिंग है। एक तो ये चीज़ है, इसके लिए वो काम कर ही रही हैं, लगातार कर रही हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल टू मच। और मैंने बोला है ना, वो बहुत सारे फ्रंट पे लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता है। अरे मैंने 4 निकाले थे, 5 आए हैं। इट इज़ ऑल टू मच, उनके लिए बहुत ज़्यादा है वो। और इसमें आपका नो कॉन्टैक्ट हो जाना, इसमें आपका नाराज हो जाना, और जैसे बोलते हैं कि टोल दे रहा है उनकी आत्मा पे। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू।
तो अगर वो चाहें भी ना, और उन्होंने चाहा होगा और कोशिश की होगी लेट गो करने की, ठीक है यार कि छोड़ देता हूँ, रहने देता हूँ, इतना मुझे लड़ना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, बट वो नहीं कर पाए और वो नहीं कर सकते हैं। ये उनका बहुत बहुत डीप वाला एक इमोशन है। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो बहुत पैशन है। मैंने देखो ये कार्ड अब आया है, आप ना वीडियो को शुरू में जाके देखना जो मैंने बोला है इस रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के लिए, कि पैशन बहुत ज़्यादा है, जुनून है आपके लिए। तो वो ओवरवेलमिंग है उनके लिए, ये चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। एक जुनून की हद पार हो जाना किसी के लिए, तो जिसके लिए हो रही है उसको पता नहीं चलता है, बट जो कर रहा है उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। इट हर्ट सो मच, बहुत हर्ट करता है। क्या है प्यार? मुझे बताना आप कमेंट में, क्या है प्यार? मेरे अकॉर्डिंग प्यार पता क्या है? हेल्पलेसनेस। टोटल हेल्पलेस फील करते हैं जब हमें प्यार होता है, हेल्पलेसनेस, कंप्लीट हेल्पलेसनेस। बट दैट हेल्पलेसनेस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टेंडर। और हर किसी को प्यार का एहसास लाइफ में एक बार होना चाहिए। अगर आपको किसी ने प्यार किया है, अगर आपने किसी को प्यार किया है, तो यकीन जानिए बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिन्होंने किसी को प्यार किया हो, जिन्होंने किसी से प्यार लिया हो। और बहुत लकी हैं, बहुत कम लोग हैं और बहुत लकी हैं कि जिन्हें प्यार का ये जो एहसास है ना, इसको फील करने का मौका मिला है। नहीं तो खाना पीना सोना मर जाना, शादी करना बच्चे पैदा करना उसके बाद मर जाना, ये तो हम सब जानते ही हैं। और ये सभी लोग, ये तो पशु भी करता है, ठीक है। तो इंसान हो, अगर इंसान को प्यार किया है, उससे प्यार पाया है, तो बहुत बहुत धन्यभागी हो यहाँ पे। तो ये सेजिटेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, क्लेम कीजिएगा। इतनी पॉजिटिव रीडिंग मुझे नहीं लगता लव रीडिंग मैंने आज से पहले की है। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेजिटेरियस के साथ ही करना है, जहाँ आपको लगे आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी वीडियोज़ मेरी कोशिश रहती है कि मैं लेके आती रहूँ। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सामने वाला समझ नहीं पाता है, ईगो इश्यूज़ हैं, टसल्स हो जाती हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, रिलेशनशिप में बहुत जल्दी कलेश हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, लोग मिस जज कर लेते हैं आपको, मिसअंडरस्टूड आप रह जाते हैं। तो ये रोज कोर्ट्स के ना रॉ चंक्स होते हैं, पत्थर होते हैं ये बेसिकली, और ये हमारे हार्ट चक्रा को हील करने में काम आते हैं। तो आप इनको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेड साइड पे, जहाँ आप हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, या आप अकेले भी जहाँ रहते हैं, बेड साइड पे, अपने ऑफिस टेबल पे, इस तरह के रॉ चंक्स भी रख सकते हैं, ये आपकी हीलिंग करते हैं। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, सबसे इजी होता है ब्रेसलेट पहनना। आप जेंट्स हैं, आप कहेंगे ये पिंक कलर का ब्रेसलेट मैं नहीं पहनूंगा, तो आप टम्बल्स अपनी पॉकेट में रख सकते हैं रोज कोर्ट्स के, या ये ब्रेसलेट आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। बेसिकली है कि इसकी हीलिंग एनर्जी आपको मिलती रहनी चाहिए। तो ये बहुत प्यारा ब्रेसलेट होता है। और एक ब्रेसलेट होता है ये वाला ब्रेसलेट, इसको बोलते हैं, ये दो ब्रेसलेट होते हैं एक जैसे सी, एक होता है मून स्टोन ब्रेसलेट और एक होता है वाइट ऑफ पर्ल ब्रेसलेट। ये वाइट पर्ल का ब्रेसलेट है। तो ये ना उस तरह की हीलिंग करता है आपकी लाइफ में ना प्यार की बड़ी कमी रही, मिसअंडरस्टूड रहे, आप मिसजज रहे, फैमिली ने प्यार नहीं किया, फैमिली अगेंस्ट रही। जैसे कि आपके पार्टनर के केस में मुझे लग रहा है कि फैमिली बहुत अगेंस्ट है, उनके फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो खटकते हैं, चुभते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब डिवॉइड ऑफ लव रह जाते हैं हम, और इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद, मैंने इसको पहन के चेक किया है, 3 महीने के अंदर अंदर ना आपको ऐसी फीलिंग लगती है कि जैसे डिवाइन जो है ना वो आपकी मदर है और आप अपनी मदर की गोद में ही है। तो जो वो कमी सी रहती है ना, जो कनेक्शन की, जो मिसिंग कनेक्शंस लगते हैं, जो प्राइमरी केयर गिवर हमारे होते हैं बचपन में, पेरेंट्स होते हैं बेसिकली, वो अगर वो एब्सेंट हैं, बेसिकली ये एब्सेंट है कि डेथ हुई है, सेपरेटेड हैं, या फिर काम में इतने बिजी हैं कि ध्यान नहीं दे पाते हैं, या सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें हैं लेकिन प्यार नहीं करते हैं, प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारा पीछा करती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए 2 ब्रेसलेट हैं। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या ये ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, तो थ्रू आउट दिस वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले होता रहा होगा, मोबाइल नंबर, प्लीज़ उस पर कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। और व्हाट्सएप पे हाय हेलो कुछ भी लिख के आप भेजेंगे तो टीम आपको आगे से सपोर्ट कर देगी। और मैसेज करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं मैसेज करने वाले कि आपने मैसेज किया, कटाकट उधर से कटाकट जवाब आ रहा है। 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो 3-4 दिन भी लग सकते हैं, बट आपको टीम जरूर से गाइड आगे कर देगी। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।